हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वासप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। सब कहा मालिक। साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम भिक्षाम देहि। अब क्यों चिल्ला रही हो? भूख लगी है ना? हाँ, ये देखो, आओ खिलाता हूं। भूख लगी है ना? हाँ, खाओ खाओ खाओ। तभी तुम्हें मेरी याद आती है। अंगुबाई, तुम पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसी ही थी। हाँ, घर के कोने में छिप छिप कर खाती थी, इसीलिए तुम्हारी सास तुम पर नाराज होती थी। मुंह ऐसे ऐसे क्या कर रही हो? हाँ, खाओ 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 खाओ। पहले आसमान से बातें करता था, अब गाय से बातें कर रहा है। मेरी माँ सुनती थी ना, कहती थी ये तो बहुत बड़ा पागल है। लो, पेट भरा ना? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ये जानवर इसकी बातें समझ रहा है। अब नहीं, मैं जाता हूँ, नहीं तो कोंडिया मुझ पर गुस्सा करेगा। कहेगा कि मैं तुम सबको बहकाता रहता हूँ, भड़काता रहता हूँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बस 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 बस, फिर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मालूम है। संसूबाई ने जो लड्डू मुझे भिक्षा में दिए वो तुम्हें खाने हैं, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे। देता हूँ। लो, लड्डू खाओ। लो, लड्डू खाओ और खाओ। और खाओ। जाओ। मालूम है, लड्डू के पीछे लड्डू। मालिक, अरे श्रवण दोस्त, आओ, बैठो। कैसे हो? अकेले ही लड्डू खाओगे दोस्त? लड्डू कहाँ है? लड्डू तुम्हारे कहाँ है? हाथ में। ये देखो, कुछ नहीं है। उस हाथ में। उस हाथ में ये देखो, कुछ नहीं है।
अपने दोस्त से छिपा रहे हो? ये क्या है? लड्डू लड्डू। दोस्ती में कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए दोस्त। अरे अकेले खा जाओगे? मुझे नहीं दोगे? ये लो। हाँ। ये लड्डू भी तुम्हारी तरह बहुत मीठा है। वैसे तो तुम भी बहुत अच्छे हो दोस्त। सच? एक बात बताओ, तुम जानवरों की भाषा समझते हो? समझता हूँ। तो बताओ, वो गाय तुमसे क्या बोल रही थी? अरे हाँ, गाय ये कह रही थी कि लड्डू फटाफट खा लो, तुरंत खा लो, नहीं तो श्रवण आकर खा जाएगा। बाबा 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 बाबा। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि हमारे पास लड्डू है। हाँ लड्डू नहीं है, हाँ बस लड्डू। मैं आपको बताने आया हूँ कि आप मेंढक को बचाइए। मेंढक को? हाँ श्रवण, एक सांप ने मेढक को पकड़कर मुंह में दबा लिया है, इसलिए मेढक डर के मारे घबरा कर चिल्ला रहा है। अरे दोस्त, सचमुच उस सांप ने मेंढक को पकड़ के रखा है। बाबा जल्दी जाइए, मेंढक आपको पुकार रहा है बाबा। दोस्त, क्या ये भी तुम्हारी तरह जानवरों की भाषा जानते हैं? बाबा आप जल्दी चलिए ना, देर करेंगे तो सांप मेंढक को खा जाएगा। अरे ऐसे कैसे खा जाएगा? मैं उसका संरक्षक बाप यहाँ बैठा हूँ। और सांप के क्या मजाल जो मेढक को खा जाए। नौटंकी अच्छी करता है। बाबा बाबा आगे मत बढ़िए, बाबा वो सांप काट लेगा। अरे कैसे काटेगा? हट, दांत तोड़ दूंगा उसके मैं। मालिक, ये कैसी दुष्टता है जो जन्मों तक पीछा करती है। इंसान को विकारों से मुक्ति कब मिलेगी? वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है, इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत को त्याग दो, छोड़ दो चैतन वैसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। सब कहा मालिक के दर्शन करने के बाद भी जिसका मन अशांत हो वो बदकिस्मत है। भगवान के दर्शन करते ही हमारा मन शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान हमें हर चिंता से मुक्त कर देता है और हमारी चिंता का भार खुद उठा लेता है और हमें धीरज देते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बातें अच्छी करता है दोस्त। परंतु अपराध की वजह से या किसी गलती की वजह से इंसान का मन भगवान के सामने भी अशांत रहता है। अपनी गलती या अपना अपराध इंसान भूल नहीं सकता, इसलिए बेचैन रहता है। ये सारे लोग कैसे ध्यान से इसकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए इंसान को भोलेनाथ नीलकंठ का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए। फिर पछतावे का क्षण इंसान की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने हलाहल विष का प्राशन किया था।
इंसान को भी अपने परिवार के, समाज के, गांव के, देश के कल्याण के लिए कोई भी दुख, कष्ट, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार सब सहन करना चाहिए। जो दूसरों के लिए जीता है उसके मन पर अशांति, बेचैनी कभी हावी नहीं होती। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है उस पर अशांति, बेचैनी, असंतोष हावी होते ही रहते हैं। बेचैनी, अशांति, असंतोष, असमाधान जहरीले सांप की तरह होते हैं, हमेशा डंक मारकर इंसान को परेशान करते रहते हैं। बाबा सांप कहाँ है सबुर? यहाँ नहीं, मैं सांप और मेंढक की बात कर रहा हूँ बाबा। सांप और मेंढक? हाँ। अरे एक सांप ने मेंढक को अपने मुंह में दबा रखा था। बाबा ने कहा छोड़ दो, सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है सगुन। बाबा ने कहा वीरभद्रप्पा चेतन वसप्पा को छोड़ दो और सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। अच्छा, देवा, आपने सांप मेंढक को वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा क्यों कहा? बहुत लंबी कहानी है श्यामा, तो सुनाइए ना। ये कहानी कहती है धन का लालच मनुष्य का कैसा अधोपतन करता है। तो ये कहानी द्वारिकानाथ को सुनानी चाहिए बाबा। एक समय की बात है श्यामा, एक गांव में इसी तरह का महादेव शिव जी का मंदिर था, परंतु वो पुराना हो गया था, खंडहर सा बन गया था। गांव में एक धनवान आदमी था, गोवर्धन सेठ एक नंबर का कंजूस था। गोवर्धन सेठ की पत्नी थी सुनीति, सुशील, सुसंस्कारी और शिव जी की भक्त थी वो। उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करती थी। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। कैसे हैं नरोत्तम जी? शिव जी की कृपा से ठीक हूँ भाभी जी। सुनीति जी, आपसे एक बात करनी थी। गिरिजा बहन, मुझसे बात करने के लिए मेरी इजाजत की कब से जरूरत पड़ने लगी आपको? कहिए, क्या बात करना चाहती हैं आप? शिव जी का मंदिर जो जीर्णशीर्ष हुआ है उसका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। हम अपने घरों की मरम्मत तो करवा लेते हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमारा घर बसता है, हमारा कल्याण होता है, उस देवाधिदेव शिव जी के मंदिर का हम जीर्णोद्धार नहीं करेंगे भाभी जी, तो हमें पाप लगेगा। सुनीति जी, आप अपने पति गोवर्धन दास जी से कहकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दीजिए ना। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपका कल्याण होगा। ठीक कह रहे हैं आप। मंदिर का जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। मैं इनसे बात करूंगी, आज ही बात करूंगी। भोलेनाथ शिव शंकर आपका भला करेंगे। अरे पागल तो नहीं हुई हो तुम, जो मुझे मंदिर बनवाने के लिए कह रही हो? हैं? बनाने के लिए नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कह रही हूँ। जीर्णोद्धार का मतलब ही मंदिर को पूरी तरह से बनवाना होता है? और कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? बोलो। कहाँ है पैसे? अरे जमीन के नीचे जो हंडे भर भर के छुपा रखे हैं वो पैसे नहीं है? पैसे ही तो है। अरे तुम मेरी पत्नी हो कि दुश्मन है? अरे इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने सुन लिया तो? अब देखो,
ये क्या है? आपकी फटी हुई कमीज है। अब देखो, मैं फटी हुई कमीज सिल सिल कर पहनता हूँ, हैं? और तुम कहती हो मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दूं? अरे अपना तो जीर्णोद्धार कर नहीं पा रहा हूँ। और सुनो भाग्यवान, तुम मुझसे बेशक मेरे प्राण मांग लेना, लेकिन पैसे न मांगना। अपने लिए तो पैसे नहीं खर्च करते, कम से कम भगवान के लिए तो। भगवान के लिए ही तो हूँ मैं। अब किसके लिए हूँ बताओ? मैं किसका हूँ? भगवान का ना। तो खामखा खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। और सुनो, आज से शिव जी की पूजा घर पर ही किया करो। अब मंदिर में कोई अलग से भगवान तो बसते नहीं है ना? तो जाओ। रुको 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 रुको, ये साड़ी नहीं है। नहीं है? हे भगवान, मेरी इस पत्नी को अक्ल कब आएगी? क्या हुआ? सिर्फ 25 रुपए की तो है। 25 रुपए? हाय राम, तुम तो मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी, रास्ते पर बिठा दोगी मेरे हाथ में कटोरा देकर, भिखारी बना दोगी मुझे भिखारी। अरे एक मैं हूँ कि कपड़े सिल सिल कर पहनता हूँ और तुम होगी 25 रुपए। हे शिव शंकर, कैसी जोड़ी बनाई तूने? बता, एक मैं हूँ कि एक एक पैसा जमा करता हूँ और मेरी धर्म पत्नी सुनीति लुटाती है, कहती है मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो। लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा प्रभु? मेरा उद्धार कौन करेगा? पैसा पैसा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, ऐसा ही करता रहता था। गोवर्धन भगवान की पूजा नहीं करता था, पैसों की पूजा करता था। गोवर्धन के लिए पैसों की अहमियत भगवान से ज्यादा थी। क्या इंसान को पैसों को इतना महत्व देना चाहिए? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को जितने पैसे चाहिए उसे उतना ही महत्व पैसों को देना चाहिए। पैसों को भगवान मानना क्या भगवान का अपमान करने जैसा नहीं है? पैसों से इंसान इस दुनिया में यहां से वहां 7 समुंदर पार जा सकता है, लेकिन ये भवसागर पार करने के लिए पैसों की नहीं, मालिक की दुआ की जरूरत है। अपना उद्धार करने के लिए मालिक की कृपा की जरूरत है। मालिक की एक नजरे करम इंसान की 7 पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। पैसा चाहे कितना हो, क्या इंसान पैसों से मालिक की दुआ, उसकी कृपा, उसकी नजरे करम खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। उसके लिए भक्ति ही चाहिए, श्रद्धा और विश्वास ही चाहिए। जिसके पास पैसा तो है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति नहीं, उसका उद्धार कैसे होगा? और जिसके पास श्रद्धा, विश्वास, आस्था और भक्ति है, पैसा नहीं है, उसका उद्धार निश्चित होगा। तो फिर गोवर्धन जैसे लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं श्यामा? सब जानते हैं कि दुनिया छोड़ते वक्त इंसान अपने साथ रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद नहीं ले जा सकता। सब यही छोड़कर जाना होता है, तो फिर पैसों का मोह क्यों, लोभ क्यों? मालिक की भक्ति करो, उसकी कृपा पाओ, वो कृपा आपका साथ देगी। चाहे आप दुनिया में रहो या दुनिया छोड़कर चले जाओ, भगवान की कृपा आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है। इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। गोवर्धन का भी यही हाल था। पैसा उसका भगवान था और पैसों के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन दुबकी गोवर्धन से मिलने आई। नमस्ते सेठ जी। अरे दुबकी, तुम क्या है? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से सेठ जी। अब ठीक है ठीक है। किस लिए आई हो? चोरी छुपे मेरे घर में घुसने का क्या मतलब? कहीं तुम्हारा चोरी करने का कोई इरादा तो नहीं दुबकी? कैसी बात करते हैं सेठ जी? आप पैसे गिनने में इतने मगन थे, आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर। हाँ हाँ, जो भी हो। क्यों आई हो? और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये लीजिए 100 रुपए आपके। 100 रुपए? पर तेरे पास 100 रुपए आए कहां से दुबकी? देवी माँ ने दिए हैं। अब ठीक है ठीक है। ये ले। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी भाभी जी। ठीक है, खड़ी क्यों हो? जाओ अभी, जाओ। ये दुबकी यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहां से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझती। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से। देरी से आए मगर आ गए सही रास्ते पर श्यामा। शिरडी जाने के लिए बस मिलेगी क्या यहाँ से? किसी से पूछ लो ना। ये अचानक तुम्हें शिरडी क्यों याद आ गई? उस फकीर ने क्या कहा था, भूल गए? नहीं भूला। उसने कहा था कि हम शिरडी जाएंगे तभी हमारी यात्रा सफल और संपूर्ण होगी। यही कहा था ना? हाँ, हम शिरडी तो जा ही रहे हैं, लेकिन शिरडी जाने के लिए सवारी मिलेगी कहाँ से? तुम किसी से पूछते क्यों नहीं कि बस अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? अरे ध्यान से ना, इतनी बड़ी मेज आपको दिखाई नहीं दी? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? माँ सप्तशृंगी ने शिरडी के बाबा से मिलने को कहा है। कोई साधु संत है क्या?
पता नहीं, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। कब आपके दर्शन होंगे शिरडी के बाबा? कब दर्शन होंगे? इंसान अगर सच्चे दिल से किसी संत महंत के दर्शन करना चाहता है तो संत महंत या खुद मालिक भी इंसान की इच्छा पूरी कर देता है। जिसके मन में आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, बस कहने के लिए मालिक के संत के दर्शन करना चाहता है, उसे मालिक के दर्शन होते हैं क्या? नहीं होते। संतों महंतों की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे उनके दर्शन कर सकता है? बुलावा आता है, तभी तो इंसान मालिक के दर्शन करने जाता है। और उसे दर्शन भी तभी होते हैं जब बुलावा आता है, नहीं तो दर्शन नहीं होते। मालिक दयालु है, जब वो किसी को बुलावा भेजता है तब बुलावे के साथ साथ मार्गदर्शक को भी भेजता है। सबका मालिक एक। हे भगवान, मेरी माँ, पिताजी और गोपी भैया को सदा सुखी रखना। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सुकन्या, तुम परेशानी नजर आती हो। बच्ची को अपने माँ बाप की याद आ रही है ना? आप यहाँ कैसे आए? मुझे कहीं आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं होती है बच्चे। लेकिन पल भर पहले तो आप यहाँ नहीं थे। मैं इससे पहले भी था, इस पल भी हूं और इसके बाद भी रहूंगा। नई नई शादी हुई है ना बच्चे, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए मालिक का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हो ना तुम दोनों। आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। तुम चाहे कहीं भी हो, मुझसे पास या दूर, मैं सब देखता हूं। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं बाबा। तुम दोनों की तीर्थ यात्रा तब सफल और संपूर्ण होगी जब तुम शिरडी में जाकर मालिक के दर्शन करोगी। तुम दोनों का भला हो। कहाँ गए वो फकीर बाबा? ढूंढो ढूंढो। कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढोगे तो मालिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मालिक के दर्शन करने की परम आस होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। इंसान अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही उसके दर्शन कर सकता है। जब संपूर्ण समर्पण होता है तब इंसान का रोम रोम मालिक को पुकारने लगता है। तब मालिक का साक्षात्कार हर दिशा में, हर कहीं, हर पल होता रहता है। अरे किसी से पूछो तो सही। क्षमा कीजिए, यहाँ अभी अभी एक फकीर आए थे। फकीर यहाँ? हाँ, अभी अभी तो आए थे। हमने तो कोई फकीर को यहाँ नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो उस फकीर को देखा था। उन्होंने तो हमसे बातें भी की। हाँ, वो भ्रम नहीं था, वो साक्षात्कार था, बुलावा था। अब तो शिरडी आना ही होगा बेटी।
सबका मालिक एक। क्या है पिताजी? मुझे पढ़ने दीजिए ना। क्यों मेरी किताबें बार बार उठा रहे हैं? मेरा ध्यान उधर जा रहा है। अरे भैया, मैं तो ऐसे ही क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। शिरडी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन शिरडी के बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर मैं शिरडी के बाबा को कैसे ढूंढ पाऊंगा? बाबा के दर्शन कैसे कर पाऊंगा मैं? मालिक को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। विकारों को हटाकर उस निर्विकारों के दर्शन करने की कोशिश करो, फिर तुम जान जाओगे कि वो तुम्हारे अंदर ही निवास कर रहा है। तब उसके तेज का तुम्हें साक्षात्कार होगा, जिसे तुम आत्म तेज कहोगे। मालिक तो हर तरफ है, हर किसी में है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। उसके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा की भी जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए की जाती है। हकीकत में तुम्हारा कार्य क्षेत्र या कर्म योग ही तीर्थ क्षेत्र है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो मालिक की पूजा ही करते हो। निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म मालिक की सेवा बन जाता है और वो कर्म मालिक को अर्पण हो जाता है। मालिक तो हमारे पास ही है, हमारा अपना ही है वो। उन्हें ना ढूंढना है, ना अपने पास लाना है, केवल अपने मन में उसे बसाना है। सबका मालिक एक। देवा के साथ ये कैसे ऋणाणु बंध है सुशीला? वो तो मेरे माता पिता मित्र भाई सभी कुछ हैं, और मैं मूर्ख हमेशा उनसे बहस करता रहता हूं। तो आप कब जा रहे वाणी? मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बहन, श्यामा क्या खाली हाथ बनी जाएगा? उसे तो अपनी माँ के वचन पूरे करने हैं। माँ सप्तशृंगी को चांदी के स्तन अर्पण करने हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं सुशीला? ज्यादा नहीं है। तो फिर चांदी का कोई बर्तन है तो दे दो, मैं उसी से माँ का वचन पूरा कर दूंगा। देरी से आए मगर आ गए सही रास्ते पर श्यामा। शिरडी जाने के लिए बस मिलेगी क्या यहाँ से? किसी से पूछ लो ना। ये अचानक तुम्हें शिरडी क्यों याद आ गई? उस फकीर ने क्या कहा था, भूल गए? नहीं भूला। उसने कहा था कि हम शिरडी जाएंगे, तभी हमारी यात्रा सफल और संपूर्ण होगी। यही कहा था ना? हाँ, हम शिरडी तो जा ही रहे हैं, लेकिन शिरडी जाने के लिए सवारी मिलेगी कहाँ से? तुम किसी से पूछते क्यों नहीं कि बस अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? अरे रुको जरा, ए भाई जरा सुनो, इधर आओ जी। ये माँ सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर कहाँ है? जी आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो दूसरा मकान उनका ही है। जी बहुत अच्छा। चलो अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों इतने परेशान हैं आप? मां सप्तशृंगी का साक्षात्कार होने के बाद भी मैं शिरडी नहीं जा सका। बेटा, मां सप्तशृंगी देवी के पुजारी का घर यही है ना? जी हाँ। पिताजी, पिताजी।
पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मंदिर में कोई अनुष्ठान करना है तो वो मुझसे नहीं होगा। मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए। आप किसी दूसरे पुजारी से करवा लीजिए। पुजारी जी, हम बड़ी दूर से आए हैं, शिरडी से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? शिरडी से। शिरडी से? सुना उषा गोपी, ये दोनों शिरडी से आए हैं। जब कोई इंसान मालिक के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाता है तो मालिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। मालिक के दर्शन की जितनी तीव्र इच्छा मन में होगी, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और उतनी ही तेजी से दर्शन की इच्छा भी पूरी होगी। जो भी कोई बुलावा भेजता है वो आने का प्रबंध भी करेगा ना। सबका मालिक एक। अब आप ही बताइए गुरुजी, आप शिरडी से आए हैं, ये सुनकर मुझे खुशी नहीं होगी? इसका मतलब है कि सप्तश्रृंगी देवी का साक्षात्कार होने के बाद आप शिरडी आना चाहते थे और साईं बाबा मुझे वहीं आने के लिए जोर दे रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है सुशीला? अरे, जब सब कुछ तुम समझ ही गए हो तो फिर देर क्यों कर रहे हो श्यामा? काका जी को लेकर शिरडी क्यों नहीं आ जाते? हाँ, कुछ साईं बाबा के बारे में बताइए ना गुरुजी। यही समझिए कि साईं बाबा मालिक है, परमेश्वर है, भगवान है। उनके केवल दर्शन मात्र से ही हमारी सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। अशांत मन शांत हो जाता है, सुख का अनुपम साक्षात्कार होता है। जो साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में कदम रखता है, उसका कल्याण ही कल्याण है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी जगदम्बे, विश्वधारिणी सब विधि त्राता, जय दुर्गा, जय दुर्गा,
गुरुजी, आप अपनी मन्नत पूरी कर लीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दो। हम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इससे पहले आपके चरणों में नहीं आए। अपने इस भक्त को ना समझ बालक समझकर माफ कर दो। मेरी माँ ने जैसा कहा था वैसे ही मैं ये चांदी के स्तन आपको अर्पण कर रहा हूं। इन्हें स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद दो मां। गुरुजी, मुझे जल्द से जल्द बाबा के पास शिरडी ले चलिए। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अरे गुरुजी आ गए। अपने साथ साथ किसी को लेकर आए हैं। मैंने कहा था ना, साईनाथ का कोई भक्त शिरडी आने वाला है। आ गया। गुरुजी उसे वड़ी से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। आइए आइए। आइए आइए। मन्नत पूरी की गुरुजी? हाँ सगुन, देवा की कृपा से पूरी हो गई मन्नत। गुरुजी, इनकी पहचान तो करा दीजिए। हाँ हाँ, ये काका जी हैं। वणी में सप्तशृंगी देवी के मंदिर के पुजारी हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए काका जी। काका जी, ये सभी साईं बाबा के भक्त हैं। तो क्या ये बाबा से मिलने आए हैं? जी। लेकिन बाबा तो चले गए। हाँ। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शिरडी छोड़ के चले गए। बाबा शिरडी छोड़कर चले गए? हाँ, कह रहे थे कि इसीलिए तो मैंने श्यामा को वणी भेजा कि वो मुझे रोके ना। अब मैं जाता हूँ। लेकिन आप सब उन्हें रोक सकते थे ना। बालसापति जी, आपने कैसे जाने दिया देवा को? बाबा को कौन रोक सकता है भला? सबको ठुकरा के चले गए। अरे पर ऐसे कैसे चले गए वो हम लोगों को छोड़कर? साईं बाबा, देवा 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 बाबा, देवा देवा, साईं बाबा, साईं बाबा, देवा देवा। अरे बालसापति जी, देवा चले गए। देखिए
देखिए द्वारिका माई खाली है। इसीलिए मैं वणी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप सबने मुझे वणी जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए खाली द्वारिका माई, चले गए साईं बाबा। ऐसे कैसे चले गए? अरे यही तो थे साईं बाबा। अरे यही थे तो कहाँ गए नूर, कहाँ गए वो? बालसमती, देवा तो आपको बहुत मानते थे ना, आप पे बहुत भरोसा था उनका। जब उन्होंने 3 दिन के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, तब आप ही को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कहा था। याद है ना बालसमती जी, याद है ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा बालसमती जी, बताइए ना। अरे गुरुजी, सिर्फ मुझे बता कर गए थे, वो भी अचानक। नानावली, तुम कैसे अपने आप को साईनाथ का हनुमान कहलवाते हो? अरे अपने राम का ध्यान करना नहीं आता तुम्हें? हैं? अब क्या खाली द्वारिका माई के दर्शन करेंगे? अबे बाबा, कैसे छोड़कर चले गए यार? शोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? शोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? शोर क्यों मचा रहे हो? ये क्या है? अपने विद्यार्थियों की तरह कक्षा में शोर मचा रहे हो? ये तुम्हारी पाठशाला नहीं है, द्वारिका माई है। अरे आप कहाँ चले गए थे आप? हाँ? कहाँ गया था का मतलब? अरे ऐसे कैसे आप एकाएक जा सकते हैं? आपको जाना ही था, इसलिए मुझे वणी भेजा था। यानी हम कुछ नहीं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजरों में? मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ श्यामा, मैं ही जानता हूँ। इसीलिए आप शिरडी छोड़कर चले गए? अरे कहाँ गया था मैं शिरडी छोड़कर? अरे शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है कि यहाँ से चले जाना, जो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है तुम सबको छोड़कर शरीर को त्याग देना। और तुम बार बार यही कह रहे हो कि छोड़कर छोड़कर। अरे ये नानावली कह रहा था कि आप शिरडी छोड़कर गए। नानावली ने तुमसे ठट्ठा किया होगा। मगर देवा, आप मुझे अपने इन श्री चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकता। मत करना अपने से दूर मुझे। तुम सच में पगले हो। वणी में सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ देवा। मन्नत पूरी कर ली तुमने अपनी? हाँ देवा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। प्रणाम देवा। सदा सुखी। मालिक, तो क्या मेरा श्यामा वणी से अकेला ही आया है? अपने साथ काका जी को नहीं लाया? देवा, वो
सबके लिए कौन है? पिताजी। काका जी, उर्मिला बेटी, खुश रहो, सौभाग्यवती बनो। लोग जो शिरडी बन जाती है उनकी बिगड़ी चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे हो मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। काका जी, जैसे अपनी संतान है, वैसे ही अपनी संतान का सुख दुख अपना होता है। हमें अपने बच्चों का मित्र बनना चाहिए, शत्रु नहीं। बच्चे अगर भटक गए तो उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। और हम गलत हैं, बच्चे सही हैं, तो हमें अपनी गलती मानकर उसे सुधारकर बच्चों का साथ देना चाहिए। काका जी, हम समाज में रहते हैं, समाज का सोचते हैं, परंतु कुछ समाज द्रोही शक्तियां भी होती हैं। हमें उनसे डरकर हड़बड़ाना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो धीरज रखता है वही कामयाबी पाता है। जिसके पास धीरज नहीं है वो आसान काम को भी मुश्किल कर बैठता है। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जो दूसरों के भरोसे पर रहता है वो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, लेकिन जो हर कष्ट सहता है, दुखों का सामना करता है, उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। इंसान के मन में जब विचारों का द्वंद्व होता है काका जी, तब वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। जब उसके विवेक, उसकी बुद्धि के साथ उसका झगड़ा होता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब उसकी बेचैनी से वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। मनः शांति को खोना नहीं है तो मालिक की भक्ति करो। भक्ति मन को विचलित न होने की शक्ति देती है, जिस शक्ति के कारण इंसान अपनी मनः शांति नहीं खोता है। सबका मालिक एक। मालिक, तेरी कृपा है मालिक, तेरी कृपा है। सबका मालिक एक।